एक समय की बात है कि रानीपुर गांव का जंगल बहुत हरा भरा और शांत था। वहाँ बहुत हरियाली थी और वहाँ के सभी पशु पंछी बहुत खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल के सभी पंछियों के जीवन में बहुत सुख था, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए मुश्किल समय में काम आते। उस जंगल में कालू कौवा, मिट्ठू तोता, नीलो चिड़िया और लक्ष्मी कबूतर और बोनी उल्लू रहते थे। वो सब आपस में पड़ोसी होने के साथ साथ बहुत अच्छे मित्र भी थे। वे सब पंछी अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ अपने घोंसलों में रहते थे। वे सब रोजाना सुबह 7 में दाना लेने को जाते और शाम में एक साथ अच्छा समय गुजारते। एक रोज वो सभी पंछी सुबह में उठते हैं और अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़ के भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब वो वापस आते हैं तो उन पे गमों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि जिस पेड़ पे कालू कौवे का घोंसला बना था वो पेड़ किसी ने काट दिया था और उसका घोंसला भी टूटकर नीचे गिर गया था, जिसके कारण उसके दोनों मासूम बच्चे मर गए थे। कालू कौवा और उसकी पत्नी पारो कौवी अपने बच्चों की मृत्यु पे बहुत दुखी होते हैं और वो रोने लग जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे मासूम बच्चे मर गए। अब मैं उनके बिना कैसे जी सकूंगी? अरे, हमारे जंगल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर ये पेड़ किस तरह कट गया? ऐसा आखिर कौन कर सकता है दोस्तों? मेरे बच्चों की मृत्यु का जिम्मेदार आखिर कौन है? कालू कौवे के तमाम दोस्त पंछी बहुत उदास हो जाते हैं। रानीपुर गांव के जंगल में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने कोई पेड़ काट दिया हो। वो सब इससे बहुत डर गए थे और परेशान भी हो गए थे। तमाम दोस्त एक साथ बैठे इसी हादसे के बारे में बात कर रहे थे। अरे दोस्तों, हमारे जंगल में कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हो? हाँ मिट्ठू भैया, हमारे जंगल में इतना जालिम तो कोई नहीं। आखिर ऐसा कौन कर सकता है जिसने पेड़ को भी काट दिया और कालू भैया के मासूम बच्चों को भी मार दिया। हम सबको इसके बारे में जानना होगा कि हमारे दोस्त के साथ ऐसा जुल्म किसने किया, लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं? उस रात मीनो चिड़िया कालू कौवे और उसकी पत्नी को अपने घर में ले जाते हैं और उनकी बहुत सेवा करती है। अगले रोज सुबह सुबह बोनी उल्लू के रोने की आवाजें आती है, जिससे सब पंछी उठ जाते हैं और उसके घोंसले की तरफ आ जाते हैं। वहां जाके सबकी परेशानी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि जिस पेड़ पर बोनी उल्लू का घोंसला था वो भी कट चुका था और बोनी उल्लू ने बहुत मुश्किल से उड़कर अपनी जान बचाई थी। अब तो तमाम पंछियों की परेशानी में और भी इजाफा हो गया था। पहले एक पेड़ और अब दूसरा पेड़। आखिर ऐसा कौन जालिम था जो उनके जंगल में आतंक फैलाने आ रहा था? उन सब पंछियों के बच्चे भी बहुत उदास बैठे थे और वे बहुत डरे हुए थे। रानीपुर का जंगल, जहाँ पे हर जानिब खुशियाँ रहती थी, अब वहाँ पे बहुत उदासी थी। पंछियों के बच्चे जो शाम में खेलते और उनकी नन्ही मुन्नी आवाज़ों से उनके माता पिता खुश होते, अब वे हादसों के बाद आवाज़ें आना भी बंद हो गई थीं। ऐसा लगता था कि रानीपुर के जंगल को किसी की नज़र लग गई हो। रात के समय जब नीलो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने परों में समेट के बैठी थी, उसका बेटा टोनी अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो अंकल दोबारा ना आ जाएं। बेटा, कौन से अंकल?
आप किसकी बात कर रहे हो? माँ, जब आप सब भोजन लेने को गए थे तो एक इंसान अंकल आए थे। उन्होंने कालू अंकल का पेड़ काट दिया और उसकी लकड़ी को लेके चले गए। मैं अपने घोंसले की खिड़की से देख रहा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मीनू चिड़िया दिल में सोचती है कि उसका शक ठीक था। उन पेड़ों को काटने के लिए शहर से कोई इंसान आया था जिसने लकड़ी की खातिर जंगल के पेड़ काटने शुरू कर दिए और मासूम पंछियों की जान भी ले ली। ये सब सोचते हुए वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, आप डरो नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप आराम से सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। मीनू चिड़िया अपने सब मित्र पंछियों के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। अरे तो ये बात है, हमारे जंगल का दुश्मन कोई इंसान है, लेकिन इस मसले का कोई हल तो निकालना होगा, वरना हमारे इन दो मित्रों की तरह हमारे पेड़ भी काट दिए जाएंगे। हाँ मिट्ठू भैया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमें इसका कोई उपाय तो निकालना होगा। हमारे बच्चे बहुत डरे हुए और सहमे हुए हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारे जंगल की सुरक्षा का सवाल है। हमें कुछ तो करना होगा, लेकिन इस मुसीबत से बचने का क्या उपाय हो सकता है? मेरे पास एक योजना है। ये इंसान हमें जाल लगा के पकड़ते हैं, हमें भी इस इंसान को जाल लगा के पकड़ना होगा, क्योंकि हम बहुत छोटे पंछी हैं और इंसान हमसे बहुत बड़े हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी उनको हम पे कोई दया नहीं आती। अगली सुबह सब पंछी एक बड़ा सा जाल तैयार करके रख लेते हैं और बहुत ध्यान से हर जानिब निगाह रखते हैं। अचानक से उनको एक इंसान एक पेड़ की जानिब बढ़ता नजर आता है। इससे पहले कि वो पेड़ को काटता, वे सब उस पे जाल डालते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही शैतान कौवा रहता था। वह बहुत ही शरारती होने के साथ साथ आलसी और घमंडी भी था। वह सुबह देर से उठता, इधर उधर फिर के अपने लिए भोजन तलाश करता और फिर घर आके सो जाता। वो अपने घर के इर्द गिर्द किसी और पंछी को घोंसला बनाने नहीं देता था, और अगर कोई पंछी उसके घर के इर्द गिर्द घोंसला बनाने की कोशिश करता तो कौवा अपनी चोंच से उसको तोड़ देता। अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर के पास घोंसला बनाओ? अब देखो मैं तुम्हारे घोंसले का क्या हाल करता हूँ। सब पंछियों को समझा समझा के थक गया हूँ। मजाल है जो मेरी बात किसी के पल्ले पड़े। जब तक तुम पंछियों में जान है, इसी तरह बनाते रहो। मैं अभी जिंदा हूँ और तुम्हारी मेहनत पे पानी फेरता रहूँगा। उस जंगल के तमाम पंछी कौवे की आदत से वाकिफ थे, इसीलिए वो कौवे के घर की तरफ कभी नहीं जाते थे। उसी जंगल से दूर एक और जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया अपने मित्र तोते, उल्लू और चील के साथ रहती थी। उस जंगल में सर्दियों का मौसम बहुत शदीद होता था। तमाम परिंदे पहले से ही अपना घर मजबूत कर लेते थे। इस साल भी वो सर्दी के मौसम के लिए पहले से तैयार थे। अरे, अब हमारे घर मौसम सरमा की बारिशों से महफूज हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं। मैंने तो काफ़ी सारा दाना भी इकट्ठा कर लिया है। इतना सारा काम करने की वजह से मैं तो थक गई हूँ। कितने दिनों से मैं शांति से सो नहीं पाई। अब तो मैं घर में घोड़े बेच कर सोऊंगी। हाँ बहन, हम भी मौसम सरमा के लिए तैयार हैं। आज तो काफी सारे बादल भी आए हैं।
मुझे लगता है आज रात बारिश होगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। अरे तोते मियाँ, अब हमें क्या चिंता, हमारे घर मजबूत हैं और दाना भी काफ़ी जमा हो गया है। अरे तुम लोग बातें करो, मैं तो बहुत थक गई हूँ और सर्दी भी बहुत लग रही है। मैं घर जाके आग जलाती हूँ और अपने घर को गर्म करती हूँ। तुम लोग भी मेरे घर आ जाओ। अरे नहीं बहन, हम सब अपने अपने घर चलते हैं। तमाम परिंदे अपने घरों की जानिब चले जाते हैं। उसी रात हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और इसके बाद बहुत बर्फ भी पड़ती है। चिड़िया अपने घर में सो रही होती है कि अचानक उसकी आंख खुल जाती है। अरे तोते मियाँ तो कह रहे थे कि आज रात बारिश होगी, मगर यहाँ तो बर्फबारी शुरू हो गई है। ये तो बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, हमारे घर तो काफ़ी मजबूत हैं, कोई बात नहीं। चिड़िया फिर से सो जाती है। अचानक चिड़िया के घर का दरवाज़ा बजता है और उसको तोते की आवाज़ सुनाई देती है। अरे चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो, बर्फबारी की वजह से हमारे घर की छतें टूट गई हैं। अरे जल्दी करो, हम बाहर सर्दी से मर रहे हैं। चिड़िया जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। तोता, उल्लू और चील अंदर आ जाते हैं। चिड़िया उनके लिए आग जलाती है और वो सब आग के गिर्द बैठ जाते हैं। अरे मुझे तो लगता है अब रोज़ बर्फबारी होगी। चिड़िया बहन के घर टूटने का भी खतरा है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। बस ये रात खैर से गुजर जाए और अगली सुबह हम किसी और जंगल की जानिब चले जाएंगे। सुबह होते ही वो तमाम पंछी वहाँ से उड़ पड़ते हैं और शाम तक एक और जंगल में आ जाते हैं। एक दरख्त पे बैठ के तोता कहता है, अरे ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी है, यहीं अपना घर बनाते हैं। तभी कौवा वहाँ पे आ जाता है और कहता है, अरे सोचना भी मत, ये मेरा इलाका है और मुझे अपने इर्द गिर्द पंछी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लोग कहीं और जाके घोंसला बनाओ। अगर यहाँ घोंसला बनाया तो मैं तुम्हारे घोंसले तोड़ दूंगा। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे अब क्या होगा, ये कौवा तो बहुत ही खड़ूस निकला। अरे सब्र करो, इसे सोने दो, इसके सोने के बाद हम यहाँ घर बना लेंगे और सुबह तक हमारा घर मुकम्मल हो जाएगा। तब ये घमंडी कौवा हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। तमाम पंछी सारी रात घोंसला बनाते रहते हैं और सुबह जब कौवा देर से उठता है तो अपने घर के इर्द गिर्द दूसरे पंछियों के बने घर देख के हैरान हो जाता है और कहता है, हो, अरे ये पंछी अब सेब और खरबूजे के घरों में रहेंगे। हा, दूसरे दिन इनके घर टूट जाएंगे। अरे ये तो वक्त बताएगा कि किसका घर टूटता है। उसी रात जंगल में तेज बारिश होती है और कौवे का घर टूट जाता है। बारिश में वो दरख्त के नीचे बैठा होता है और कहता है, अरे अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई मित्र भी नहीं है। सारी रात वो बारिश में बैठा रहता है। सुबह में वो उन पंछियों के पास जाके माफ़ी मांगता है और अपना आलसीपन छोड़ के खुद भी उन्हीं की तरह घर बना लेता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।